हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैनिक स्कूल 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो जिस तरीके से हमने सैनिक स्कूल 2023 का क्वेश्चन पेपर देखा था, उसी तरीके से आज हम सैनिक स्कूल 2022 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए जी पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले 3 क्वेश्चन पैसेज के ऊपर है। पैसेज क्या है? द 7 एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, तो इसके बारे में पैसेज है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हमेशा ध्यान दें। क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, उसके बाद जो है पैसेज को ढूंढेंगे। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट पैसेज? कोलोसस ऑफ रोहोड्स वॉज बिल्ट टू ऑनर हेलियोस। तो कोलोसस ऑफ रोहोड्स किसके लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था टू ऑनर हेलियोस। हेलियोस को ऑनर देने के लिए, उसको सम्मान के लिए। ठीक है जी, उसके सम्मान में बनाया गया था। फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। तो फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया क्या है? वॉज अ लाइट हाउस, वो एक लाइट हाउस है। देखते हैं। द ग्रेट पैरामिड ऑफ गिज़ा वॉज डिस्ट्रॉयड। तो ग्रेट पैरामिड ऑफ जो गिज़ा है वो डिस्ट्रॉय किया गया था। हैंगिंग गार्डन ऑफ द बेबीलोन वर बिल्ट बाय अ किंग फॉर हिज वाइफ। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? किंग के द्वारा बनाया गया था, अपनी वाइफ के लिए। ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द 7 एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉज एज टॉल एज 4 स्टोरी बिल्डिंग। तो कौन सा जो है ऊंचा है जितना कि एक 4 स्टोरी बिल्डिंग होती है। तो एक 4 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर ऊंचाई वाला कौन सा जो है एंशिएंट है, वंडर है। तो चलिए, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड? तो जो अंडरलाइन वर्ड है लाइट हाउस, लाइट हाउस का क्या मतलब होता है? तो लाइट हाउस का क्या मतलब होता है जी? अ काइंड ऑफ फैब्रिक है, कंट्री है। तो भाई फैब्रिक तो नहीं है, कंट्री तो नहीं है, मंदिर भी नहीं है। तो लाइट हाउस मंदिर तो नहीं होता, कंट्री तो नहीं है, फैब्रिक तो नहीं है। तो क्या होगा? तो ये क्या है? बिल्डिंग टू गाइड द शिप्स। तो ये एक इस तरीके की बिल्डिंग है जो कि शिप्स को रास्ता दिखाने के लिए, नदी में, समुंदर में रास्ता दिखाने के लिए, किनारे की तक लाने के लिए उनके लिए लाइट लगी होती है। चलिए जी, वैसे ही नेक्स्ट। तो हमने क्या ढूंढना है जी? ये आपने अंडरलाइन वर्ड देखे हैं, इनको हमने ढूंढना है और ये देखना है कि कौन सा टॉल है। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? जो जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या वर्ड दिखाई दे रहा है? गीज़ा। तो क्या कहता है गीज़ा के बारे में, ये हम पढ़ेंगे। ओनली वन ऑफ द एंशिएंट वंडर्स वर्क कैन बी फाउंड टुडे इन गीज़ा। तो जो आज की डेट में केवल और केवल एक वंडर जो हमारे को दिख रहा है वो कहाँ है? गीज़ा में है, इजिप्ट में है। ठीक है जी। तो इसने तो बोला था डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि ये भी कह रहा है कि भाई ये तो अभी है। ठीक है जी। दिस इज़ द ग्रेट पैरामिड ऑफ गीज़ा। ये ग्रेट पैरामिड ऑफ गीज़ा है। तो इसने तो बोला था कि भाई डिस्ट्रॉय कर दिया, ये तो है। ठीक है जी। तो इट इज़ वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट पैरामिड्स बिल्ट बिटवीन 2500 BC। तो ये तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। बाकी वर्ड भी देखेंगे। तो द हैंगिंग गार्डन, तो ये भी मिल गया अगला ऑप्शन। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, ये किसके लिए बनाया गया था? किंग के द्वारा बनाया गया था, अपनी वाइफ के लिए। तो ऐसा कुछ कह रहा है क्या इसमें? किंग के बारे में कुछ कह रहा है? तो क्या कहता है? अ किंग बिल्ड दिस गार्डन फॉर हिज वाइफ। तो ये तो बिल्कुल सही है, तो ये तो सही निकल गया। ठीक है जी। आगे क्या है? तो अगर हमारे को फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया या कोलोसस मिलता है, इसको देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ कोलोसस लिखा है, तो कोलोसस ऑफ रोहोड्स, तो इसको पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? दिस वंडर इज़ नॉन एज, तो कौन सा वंडर? इन एडिशन टू जीसस द ग्रीक बिल्ट अनदर वेरी बिग स्टैचू टू ऑनर द ग्रीक सन गॉड हेलियोस। तो इसने कह दिया है, ऑनर वाली बात भी बिल्कुल सही कह दी है, तो ये भी सही है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब एक चीज़ हमारे को ढूंढना है, फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वैसे तो ऑप्शन हमने ढूंढ लिया है कि भाई डिस्ट्रॉय कर दिया था, फिर भी अगर आप किसी को मतलब कोई भी कन्फ्यूजन रह जाए तो हम इसको भी ढूंढ लेते हैं। तो फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, तो ये क्या है? द ओनली वंडर बिल्ट फॉर प्रैक्टिकल यूज़, फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ठीक है जी। दिस वॉज अ लाइट हाउस, तो ये लाइट हाउस भी है। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल मैच कर गए हैं, जबकि ये सी ऑप्शन जो है ये कह रहा था कि डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, जो कि हमने पहले देख लिया था कि ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, ये तो अभी भी है इजिप्ट में। तो चलिए, और साथ ही साथ हमने क्या ढूंढना था? टॉल। ठीक है जी। तो टॉल किसको बोल रहा है? चलिए जी, अब हमारे को क्या ढूंढना है? अब हमारे को ढूंढना है किसके बराबर? 4 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर। तो कहीं पर ऐसा लिखा है, यहाँ हमने अंडरलाइन बाकी चीज़ें कर दी है। जो चीज़ हमने नहीं पढ़ी है वो देखेंगे, उसकी तरफ ध्यान रखेंगे। तो क्या है जी? दिस स्टैचू वॉज बिल्ड टू ऑनर द ग्रीक गॉड जीसस। दिस स्टैचू वॉज एज टॉल एज 4 स्टोरी बिल्डिंग। तो सब कुछ आपके पास होता है, बस
इसको ध्यान में रखना है। तो स्टैचू ऑफ जीसस, ठीक है जी। तो स्टैचू ऑफ जीसस जो था वो कितना है, इतना लंबा था, इतना ऊंचा था कि भाई जितनी एक 4 स्टोरी बिल्डिंग होती है। तो आपके पास ऑप्शन मिल गए हैं सब कुछ। तो पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि किस तरीके से सी ऑप्शन इसने गलत बताया था, डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ है। और दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि भाई स्टैचू ऑफ जीसस जो है वो सबसे ऊंचा है, कहने का मतलब जो 4 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है। और वैसे ही हमारे पास लाइट हाउस जो है, इसके बारे में हमने देखा कि बिल्डिंग टू गाइड द शिप्स। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक। तो आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन है। राकेश इज डैश एक्सीलेंट। तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्या बोल रहा है, एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट के आगे क्या लगता है, एन एक्सीलेंट, ठीक है जी। कई की आवाज़ आ रही है, वॉवल साउंड है, साथ में वॉवल खुद भी लिखा गया है, साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या है, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर एडवाइज मी टू स्टे डैश होम। तो मेरी मदर ने मुझे क्या एडवाइज़ किया कि भाई घर पर ही रहना, ठीक है जी। तो स्टे इन होम, क्या इन्होंने ऐसा कहा है कि अंदर ही रहना, घर के ऊपर रहना, घर के लिए रहना। तो ये क्या है, स्टे एट होम, घर पर ही रहना, ठीक है जी। ऐसा तो नहीं बोला कि घर के अंदर, कमरे के अंदर ही रहना है, तो घर पर ही रहना है, तो एट का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज अ स्टीप डैश फ्रॉम द हिल टॉप। अब देखो स्टीप क्या है, डिसेंट। तो ये सब कुछ डिसेंट लिखा है, बस ढूंढना आपको क्या है, एक सही स्पेलिंग डिसेंट की। तो डिसेंट की सही स्पेलिंग कौन सी होती है, कई बार ये स्पेलिंग मिस्टेक का क्वेश्चन जो है इस तरीके से फिर इन द ब्लैंक में पूछा करते हैं। तो डिसेंट की सही स्पेलिंग क्या होती है, DESCENT। तो चीज़ ध्यान रखेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीअरेंज करने के लिए। तो रीअरेंज करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन आपके सामने, कौन सा मैच कर रहा है, पहले बी बोल रहा है, बी मतलब पहले शी, उसके बाद सी, शी ग्रिटेड, ठीक है जी। आगे क्या कहता है, एंड, एफ क्या है, अस। तो शी ग्रिटेड एंड अस केयरफुली वेव्ड। तो ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा है, सेंटेंस नहीं बना। अगला क्या है, सी से शुरू होगा, तो सी से शुरू होगा, ग्रिटेड वेव्ड, ग्रिटेड वेव्ड, ऐसा तो कुछ नहीं बनेगा जी। अगला AD है, तो पहले ए, वेव्ड से तो शुरू हो नहीं सकता, वेव्ड अस, तो ऐसा तो कुछ नहीं बनेगा जी। तो शुरुआत तो शी से ही होनी है, तो शी वेव्ड एंड ग्रिटेड अस केयरफुली। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेंटेंस बन गया, ठीक है जी। खुद से भी बनाने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन आपके सामने, आप बस मैच करते चलो और आंसर आपके सामने। अगर आप खुद से बना सकते हैं सेंटेंस को तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन को हमने करना है, ऑप्शन के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट बनानी नहीं आ रही है, ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, पर अगर आप स्टेटमेंट बना पा रहे हैं तो ईजिली आप जो है इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये क्या बन गया, शी वेव्ड एंड ग्रिटेड अस केयरफुली, ठीक है जी। तो शी वेव्ड एंड ग्रिटेड अस केयरफुली, तो ये चीज़ बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रीअरेंज फिर से करना है जी आपके पास। तो इस बार अगर आप कर सकते हैं डायरेक्ट रीअरेंज तो यहीं पे कर देंगे। तो स्नोफॉल हैवी द एवरीथिंग कवर्ड, ठीक है जी। तो चलिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, द से स्टार्ट होगा, तो द स्नोफॉल या फिर द हैवी स्नोफॉल कवर्ड एवरीथिंग, तो बन गया जी। द हैवी स्नोफॉल क्या कर दिया उसने, कवर कर दिया सब कुछ। तो सबसे पहले क्या आएगा, द, ये कौन से है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन सबसे पहले होना चाहिए, कहाँ दिख रहा है, पहले और फोर्थ में। ये दो ऑप्शन, इसकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे। तो इसमें देख रहे हैं सी के बाद क्या आना चाहिए, द हैवी स्नोफॉल, तो मतलब सी के बाद बी आना चाहिए। तो सी के बाद बी कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ये आ गया जी सही ऑप्शन, और ये हो जाएगा गलत, ठीक है जी। तो क्या बना ये, तो सी पहले, द हैवी रेनफॉल कवर्ड एवरीथिंग, ठीक है जी। तो इस तरीके से पूरा सेंटेंस हमारे पास सही बन गया है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट नाउन। तो डैश ऑफ सोल्जर्स, तो अ डैश ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड इनटू द बैटल ग्राउंड। तो क्या कहेंगे, ट्रूप, ट्रूप, सारा ट्रूप ट्रूप है, तो पर कौन सा वाला ट्रूप जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ध्यान रखें, अ ट्रूप ऑफ सोल्जर, TROOP, ठीक है जी। ये ट्रूप तो हमारे पास डांसर्स के लिए भी होता है, तो ठीक है जी। तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो सोल्जर्स की बात कर रहे हैं। तो सोल्जर्स की क्या होती है, या तो आर्मी होती है, या फिर हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रूप, अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इज शी द गर्ल डैश वॉन द फर्स्ट प्राइज।
तो क्या आना चाहिए भाई, लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या यूज़ करेंगे, हु। तो इज़ शी द गर्ल हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू पेड द बिल। तो हमारे को क्वेश्चन टैग जो है ढूंढना है। तो अब आप देख रहे हैं ये पेड क्या है, ये तो पास्ट में है। क्वेश्चन टैग ढूंढने के लिए काम क्या है, टेंस। टेंस देख रहे हैं, टेंस पास्ट होना चाहिए, ठीक है जी। और क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव होना चाहिए और पास्ट में होना चाहिए। तो भाई ये तो फ्यूचर में है, ठीक है जी। डज, ये तो आपके पास प्रेजेंट में है। तो अब डिड या वांट, तो ध्यान रखिए डिड क्या होती है, यही तो पास्ट फॉर्म होती है हमारे पास। तो ये क्या है, डिडंट यू, ठीक है जी, डिडंट यू। तो ये नेगेटिव भी है, साथ ही साथ ये टेंस भी हमारे पास पास्ट में है। तो ये आप देख रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। तो हम भी इसको किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, डिड। तो डिड का यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो वही टेंस हमने रखा, साथ में क्वेश्चन था पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग बना नेगेटिव, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन गेव मी अ 10 रुपी नोट। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आपके सामने है, तो मोहन ने मेरे को 10 रुपये का नोट दिया। तो क्या कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड ऐसा कुछ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन भी नहीं है। तो ये क्या है, ये एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो जिसमें कि ये सिंपल सी एक बात बता रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट वर्ब। तो करेक्ट वर्ब आपको चूज़ करनी है, द वाटर डैश फ्रॉम द टैप लास्ट नाइट। तो अब लास्ट नाइट की बात कर रहा है भाई, लास्ट नाइट का मतलब क्या होता है, ये तो टेंस कौन सा है, ये हमारे पास भाई पास्ट की बात कर रहा है। तो पास्ट की बात कर रहा है तो विल का क्या काम है, ठीक है जी। तो द वाटर ड्रिप्ड, ठीक है जी, पास्ट फॉर्म की बात कर रहा है। तो पास्ट में क्या यूज़ होता है हमारे पास, तो पास्ट में यूज़ होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वैसे ही ड्रिप्ड का यूज़ करेंगे, ना तो ड्रिपिंग ना ड्रिप, ठीक है जी। फर्स्ट फॉर्म तो पहले यूज़ नहीं होगी, फ्यूचर यूज़ नहीं होगा। तो ये क्या है, ड्रिपिंग। तो ड्रिपिंग का मतलब तो अभी कंटिन्यूस है काम, तो कंटिन्यूस तो नहीं है काम, ठीक है जी। तो लास्ट नाइट की बात कर रहा है तो इसमें क्या आएगा, पास्ट फॉर्म यूज़ होगी, ड्रिप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो अपॉइंटमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है जी आपको चूज़ करनी है। तो ध्यान रखिए अपॉइंटमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, APPOINTMENT, अपॉइंटमेंट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। तो जो ये अंडरलाइन किया गया वर्ड है इसका मतलब क्या होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देयर वॉज अ मोमेंटियस मोमेंट। तो कैसा मोमेंट था, एक बहुत ही मोमेंटियस मोमेंट था क्रिकेट के मैच में। तो मोमेंटियस मोमेंट क्या होगा, सडन, एब्रप्ट, इनसिग्निफिकेंट या इम्पॉर्टेंट। तो अब ऐसी बात है कि भाई कैसा होगा, एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट होगा क्रिकेट के मैच में, ठीक है जी। तो ये क्या होगा, मोमेंटियस मतलब इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ अपोजिट टू अर्लियर। तो अर्लियर का अपोजिट आपको बताना है। तो अर्लियर का अपोजिट क्या होता है, अर्लियर होता है पहले, इसके बाद क्या आएगा, लेटर। लेटर मतलब बाद में, प्रीवियस, फॉर्मर, ये तो पहले ही हो गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, लेटर। तो लेटर की स्पेलिंग क्या होती है, जिसका मतलब होता है बाद में, LATER, ना कि LATTER, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, चलिए जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ जाइगेंटिक। तो जाइगेंटिक मतलब कुछ जाइंट सा सुनाई दे रहा है। जाइंट मतलब क्या होता है, वेरी बिग, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होता है, वेरी बिग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस्टरडे वॉज द डैश डे ऑफ आवर ट्रिप, ठीक है जी। तो यस्टरडे जो पिछले कल की बात कर रहा है, तो कैसा डे था कल का, तो देख लेते हैं, मोस्ट वोर्स, मोस्ट वोर्स, मोर वोर्स, वोर्स्ट या फिर वोर्सर। तो अब देखिए क्या यूज़ किया है इसने, द। तो द के बाद हमेशा क्या यूज़ होता है, द के बाद हमेशा ही सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है जी, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये जो लास्ट वाली डिग्री होती है इसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, और हमेशा इसके साथ जो है द का यूज़ किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखिए जी, हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है जी, वर्स्ट। तो द के बाद हमेशा ही क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री, जो कि थर्ड फॉर्म होगी। थर्ड फॉर्म क्या होती है वर्ब की, वर्स की, वर्स्ट, ठीक है जी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अ कॉबलर इज़ अ पर्सन। तो कॉबलर कौन होता है जी? तो कॉबलर कौन होता है? जो जूते बनाता है, ठीक है जी, जूते रिपेयर करता है। तो हु रिपेयर्स फुटवियर्स। तो फुटवियर जो रिपेयर करता है वो क्या है? कॉबलर। नेक्स्ट, चूज़ द अपोजिट ऑफ लिटरेट। तो लिटरेट का अपोजिट क्या होता है? इलिटरेट। ठीक है जी, तो सिंपल क्वेश्चन था आपके पास। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑल माई फ्रेंड्स आर गुड नेचर्ड एज दे से। तो क्या कहते हैं? बर्ड्स ऑफ अ फेदर डैश टुगेदर। तो ध्यान रखें, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक है जी, बर्ड्स का क्या होता है? फ्लॉक। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई जो पंखों वाले पक्षी होते हैं वो सारे इकट्ठे उड़ते हैं। तो इसका कहने का मतलब है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट, द डॉक्टर विल सी यू लेटर। तो डॉक्टर विल सी यू लेटर, इसमें एडवर्ब क्या है? तो डॉक्टर विल सी यू इतनी बात भी कर सकता है कि भाई ये डॉक्टर आपको देख लेगा, पर कब, किस वक्त? जब इन बातों का रिप्लाई आपको मिलता है तो वो चीज़ क्या होती है? एडवर्ब। तो ये क्या है? एक एडिशनल एक वर्ड लिखा गया है जो कि इसमें कुछ ना कुछ इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि कब, कैसे, क्यों। ठीक है जी, तो कब की बात कर रहा है तो ये लेटर क्या हो जाएगा आपके पास? एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द इनकरेक्ट पेयर। तो इनकरेक्ट पेयर कौन सा है इसमें से? तो नाइव नाइव्स, वुमन वुमन, माउस माउसिस। तो आपको पता है माउस माउसिस तो नहीं होता है। माउस का प्लूरल क्या होता है? माउस का प्लूरल तो माइस होता है। इसने क्या लिखा है? माउसिस, जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट, तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीइंग द वाउंडेड बर्ड। तो घायल पंछी को देखकर शी डैश हर मदर। तो उसने क्या किया होगा? तो घायल पंछी को देखकर उसने, किसी ने भी अपनी माता को बुलाया होगा। बुलाया होगा मतलब शी कॉल्ड हर मदर। तो ये पास्ट की बात कर रहा है, उसको देखकर बुलाया होगा तो शी कॉल्ड। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजक्शन। ठीक है जी, तो कंजक्शन इसमें यूज़ करना है। मंजीत कैन नॉट ड्राइव डैश ही हैज़ अ लाइसेंस। तो मंजीत भाई कब तक ड्राइव नहीं कर सकता? जब तक। ठीक है जी, तो जब तक मतलब सिचुएशन की बात कर रहा है, कंडीशन की बात कर रहा है, तो कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं अनलेस। ठीक है जी, तो कंडीशन के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? अनलेस, जब तक की। तो जब तक कि उसके पास लाइसेंस ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है जी। मैथ्स से अब स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर शुड बी शेडेड टू रिप्रेजेंट 3/7। तो 3/7 बनाने के लिए कितना पार्ट्स जो है इसमें शेड करने पड़ेंगे? तो अब देखिए, पहले सबसे पहले गिन लेते हैं कितने पार्ट्स हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 14। ठीक है जी, हमारे को क्या बनाना है? रेशो बनाना है 3/7। तो अगर आप ध्यान से देखें इसको, सब कुछ आपके सामने है। नीचे कितने नंबर हैं? हमारे को 7 बनाना है। ठीक है जी, तो ये टोटल 14 है। ठीक है जी, तो 7 का ही रेशो है। तो 7 से मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 14 बने? ठीक है जी, तो 7 2 ज़ा 14 होता है। ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो टोटल मैंने डबल कर दिए। तो टोटल डबल कर दिए तो ऊपर नंबर भी डबल करना पड़ेगा। तो 3 2 ज़ा कितना होता है? तो 6 होता है जी। तो अगर 7 है तो 7 में से 3 पोर्शन थे, तो 14 में से कितने होने चाहिए? तो 14 में से 6 होने चाहिए। वैसे ही अगर देखा जाए 21 में से कितने होने चाहिए? तो 21 में से भी कितना हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9 पोर्शन हो जाने चाहिए, क्योंकि 7 का क्या कर दिया? ट्रिपल कर दिया। 3 टाइम्स था तो ऊपर भी हम क्या करेंगे? ट्रिपल कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास देख रहे हैं 3/7 बढ़ना चाहिए था। इसने 14 है टोटल सेक्शन दिए हुए, 14 में से कितना बढ़ना चाहिए? तो 7 का है डबल, तो 3 का भी क्या कर देंगे? डबल आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो देख लेते हैं जी। तो 15 पहले आपको पता है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे जी 25 से, तो कितना बन गया? 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 2 12। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 7 2 और 1 3, तो 375 बन गया। एक क्या करते हैं इसमें? प्लस, तो कितना बन गया? 376। तो अब क्या करना है? डिवाइड। तो डिवाइड किससे करना है? जो नंबर नीचे होता है। तो ये फ्रैक्शन कितना बना है अभी हमारे पास? 376/25। तो बस अब हमने इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो 25 से डिवाइड करना है।
25 वन से 25, आंसर तो यही आना है 1504 पर पॉइंट कहाँ लगेगा वही हम चेक कर रहे हैं। तो 25 वन से 25, तो 2 बच गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 25 5 ज़ा कितना होता है 125, तो 1 बच गया। तो 15 के बाद पॉइंट लगना है, तो 15 के बाद पॉइंट कहाँ लग रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 15 के बाद पॉइंट है, या तो 1 के बाद है या 150 के बाद है, या कोई पॉइंट ही नहीं है, जबकि 15 के बाद अब पॉइंट लगना है। आंसर आ गया है, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइड ऑफ ए क्यूब इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो वॉल्यूम दे रहा है, वॉल्यूम है 64, साइड पूछ रहा है, तो साइड क्या होगी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्यूब के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। ठीक है जी, तो वॉल्यूम तो दिया है, तो वॉल्यूम कितना है 64 है, तो फॉर्मूला क्या है, साइड का क्यूब है। तो साइड निकालनी है तो क्यूब इधर भेजना पड़ेगा, क्यूब इधर आएगा तो इधर आके क्या बनता है, क्यूब रूट। ठीक है जी, क्यूब आएगा, क्यूब रूट, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट बनेगा इधर को, क्योंकि साइड निकालनी है, साइड क्यूब नहीं निकालना है। ठीक है जी, तो क्यूब रूट कितना बन जाएगा 64 का, तो क्यूब रूट तो 4 होता है, तो साइड भी तो वही होगी, तो 4 क्या बन गया जी, साइड। तो वॉल्यूम दिया हो, साइड निकालनी हो, तो सीधा क्यूब रूट निकालेंगे, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रेया हैज़ 32 रेड पेन, 32 रेड पेन है, 56 ब्लू पेन्स हैं। शी वॉन्ट्स टू मेक पैक्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पेन्स अवर ऑफ देम इन सच अ वे दैट ईच पैक हैज़ पेन्स ऑफ ओनली वन कलर। ठीक है जी, तो ओनली वन कलर के होने चाहिए। हाउ मैनी पेन्स वुड बी देयर इन द बिगेस्ट बैग। अब देखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, इक्वल किसी भी चीज़ को बांटना हो, बिगेस्ट ढूंढ रहा है, तो कहने का मतलब ये घुमा फिरा के आपसे HCF पूछ रहा है इसका। तो HCF कितना होगा जी इसका, तो 32 और 56 है, इसका HCF क्या होगा, तो निकाल देते हैं जी, डायरेक्ट निकाल सकते हैं 32 और 56 का HCF। अभी देखिए कैसे, ऐसे बड़े से बड़ा नंबर देखिए जिससे कि ये डिवाइड हो सकता है दोनों के दोनों। तो हम 8 देख सकते हैं, 8 से 32 भी होता है, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56 भी होता है। ठीक है जी, तो ये इसके बाद किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 और 7 तो नहीं हो रहे डिवाइड, तो 8 क्या होगा, 8 हमारे पास होगा HCF। ठीक है जी, या आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है जी, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, बड़े से बड़ा नंबर, वो क्या होता है, HCF होता है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 16, 16 से 32 तो डिवाइड हो रहा है, क्या 16 से 56 डिवाइड होगा, 16 से 56 डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है जी, 16 के टेबल में 56 नहीं आता है, तो HCF ये हो ही नहीं सकता। अगला बड़ा नंबर क्या है, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए हाईएस्ट से बढ़ रहे हैं आगे को, तो हाईएस्ट दूसरा क्या नंबर है 12, तो 12 से 32 डिवाइड होता है, नहीं होता, तो फिर हो गया, इसका काम भी नहीं होगा। अगला नंबर क्या है 8, तो सबसे बड़ा से तरफ देख रहे हैं, तो बड़े से छोटे की तरफ आते आते अब 8 पे पहुंच गए, तो 8 से 32 भी डिवाइड होता है, 56 भी डिवाइड होता है, तो HCF क्या होगा, ये नंबर। तो हाईएस्ट कॉमन नंबर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चेक करके भी देख सकते हैं, अगर दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो HCF यही है। पर ध्यान रखिए, 4 से भी दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है जी, 4 से भी दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, बट पूछा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 8 है, तो इसलिए 8 क्या होगा, आंसर। इसलिए कभी भी छोटे नंबर से पहले चेक ना करें, चेक हमेशा बड़े से छोटे की तरफ किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है हमारे पास ट्रायंगल प्लस दिस फिगर, ये कितना कहता है, ये सब मिलाकर बनना चाहिए 420, साथ ही साथ दिस फिगर माइनस दिस फिगर, ये कितना बनना चाहिए 90। तो कहता है कि भाई वैल्यू बताइए इस फिगर की। तो अब देखिए, क्वेश्चन किस चीज़ का पूछा है, इस फिगर का, तो आंसर भी तो इसी का दिया होगा। तो कहने का मतलब या तो ये फिगर 100 होगी, या तो 90 होगी, या 200 होगी, या 120 होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी ये। तो चलिए मान कर चलते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, ऑप्शन से कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहला ऑप्शन ले लिया जी 100, तो मान लेते हैं ये वाली फिगर 100 है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। तो अगर ये 100 है और इसको माइनस करके 90 बनना चाहिए, तो ये कितनी होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली 100 में से कितना माइनस करोगे 90 बने, तो आप बोलेंगे 10, तो ये तो ठीक है। तो अगर ये 100 है तो ये 10 है, तो चेक कर लेते हैं क्या ये 420 बनता है कि नहीं। तो ये 10 है, ये भी 10 होगी, क्योंकि सेम फिगर, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये कितनी है 100,
तो टोटल कितना बना 120। तो ये 420 तो नहीं बना, तो मतलब ये 100 तो नहीं है। चलिए सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं जी। तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है 200। तो मान लेते हैं ये 200 है, तो 200 में से कितना माइनस करूं कि 90 बन जाए। तो आपको पता है कि भाई 110, या तो फिर 200 में से इस 90 को ही माइनस कर लो, लग जाएगा पता कि भाई कितना माइनस करना पड़ेगा। तो 110, तो 110 है ये। तो अगर ये 110 है तो ये भी 110 है, तो ये कितनी, ये तो बोला कि भाई ये तो 200 है। तो टोटल कितना बन रहा है, तो हम देख रहे हैं कि भाई ये कितना बन गया 220 और 200, टोटल बन गया 420। तो यही तो था, टोटल बनना चाहिए 420। तो अगर ये 200 है तो ये 110 है, ये भी 110 है, टोटल बन गया 420। तो ये कितना बन गया जी हमारे पास आंसर। तो 200 कितना बन गया हमारे पास आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो रोमन नंबर दिए हैं, प्लस करके कितना बनेगा। पहले हम देख लेते हैं कितना है ये लिखा हुआ। ये 3C है मतलब ये 300 है, ये XC है मतलब 90 है। तो टोटल कितना बन गया 390। ठीक है जी। तो टोटल हमारे पास पहला लिखा है 390, दूसरा कितना लिखा है ये 50 है और ये 9 है, तो ये 59 हो गया। प्लस कर दिया तो बन गया जी 9, 9 और 5 14 और ये बन गया 449। तो ये बन गया जी 449। तो 449 कैसे लिखते हैं, तो 449 कैसे लिखते हैं, तो 449 को अगर हम तोड़ें तो ये क्या होता है 400, फिर लिखना है 40 और फिर लिखना है 9, ये बन जाएगा 449। तो 400 को कैसे लिखते हैं 500 से 100 कम, CD 40 हो गया जी। माइनस करना है इस तरफ को लिखते हैं, तो 400, 40 कैसे लिखते हैं 50 से 10 कम 40 होता है। ठीक है जी। वैसे 9 कैसे लिखते हैं 10 से 1 कम, या IX हम बोल सकते हैं। तो CDXLIX। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इनमें से गलत कौन सा ऑप्शन है। क्या कह रहा है एरिया बनना चाहिए 240। तो क्या है एरिया, क्या फॉर्मूला, रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेड्थ दिख रही है आपको, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितना बनना चाहिए 240 बनना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सा मल्टीप्लाई करके बन रहा है इतना। तो पहले छोटे छोटे नंबर ले लेते हैं। ठीक है जी। जैसे 54 5 ज़ा, तो 54 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 25 और 2 कितना हो गया 27। तो ये तो 270 बना, ये तो 240 है, तो यही मिल गया जी पहला। ठीक है, ज़रूरी नहीं है पहले बड़े में करना है आपने, छोटे छोटे देख लो पहले। ठीक है जी। अब बाकी नंबर तो बनेंगे ही बनेंगे, तो एक ही इसमें ऑप्शन होगा जो कैसा होगा इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है ये आपके सामने है जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ऊपर वाले नंबर सेम। तो जब ऊपर नंबर सेम होता है मतलब न्यूमरेटर जब सेम होता है, जब भी न्यूमरेटर सेम होता है तो आप ध्यान रखें जो आपके पास सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है जी। डिनोमिनेटर में अगर सबसे बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर में जिसमें सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा नंबर होता है, वो सबसे छोटा नंबर होता है। जिसके नीचे जितना बड़ा नंबर वो सबसे छोटा नंबर, जिसके नीचे जितना छोटा नंबर वो सबसे बड़ा नंबर। तो न्यूमरेटर अगर सेम होगा तो हमेशा ही हम ऐसे देखते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन सा है, तो अगर बात की जाए सबसे छोटे की, तो जिसके नीचे सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है जी। और जिसके नीचे सबसे छोटा नंबर लिखा होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा फ्रैक्शन में। तो हमेशा ध्यान रखें डिनोमिनेटर जिसमें बड़ा होगा वो छोटा रहता है नंबर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है नंबर। जब भी ऊपर नंबर सेम हो तभी, ठीक है जी, जब ऊपर न्यूमरेटर सेम है तभी ऐसा कंडीशन होगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 7 चेयर्स इफ़ द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज़ दिस। तो कह रहा है एक चेयर की कीमत है 7642.45। तो 7 चेयर की कितनी होगी। तो अब सी बात है 7 की इतनी है, एक की इतनी है, तो 7 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे। 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 28 और 3 31 हो गया जी। 7 2 ज़ा 14 और 3 17 हो गया। 7 4 ज़ा 28 और 1 29 हो गया। 7 6 ज़ा 42 और 2 44 हो गया। 7 7 ज़ा 49 और 4 53 हो गया। तो 53497, 53497.15
0.15 तो 53497.15 तो यह क्या गया आंसर जी। तो इसी तरीके से जो है आपको क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जी आपके पास, सिलेक्ट वैल्यूज़ ऑफ m एंड n टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो m और n क्या होना चाहिए जिससे बिल्कुल बराबर आ जाए। ये क्या लिख रहा है 127 इंटू 15 इक्वल्स टू m इंटू 15 प्लस n इंटू 15। ठीक है जी, इस तरह की सिचुएशन है। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में काम क्या करना होता है, आपको m और n सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो अब देखिए जी इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हैं ये 15 नंबर जो है ना ये कॉमन रखा है इन्होंने। 15 नंबर जो है वो क्या होता है कॉमन। तो अगर इसको सॉल्व करें ढंग से, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा। मैंने आपको बताया जब मल्टीप्लाई में दो नंबर ऐसे लिखे गए होते हैं, कॉमन है दोनों नंबर, ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर रहा है अलग अलग है, तो ऐसे क्वेश्चन में काम क्या करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये एक ही बार लिखना है और जो बच गया है m और n वो अंदर लिख लेना है प्लस करके। ठीक है जी, तो ये बन गया जी आपके पास। तो हमारे पास अगर देखें यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, 15 तो कट रहा है, 15 तो कॉमन नंबर है, तीनों में है, कॉमन लेंगे, कटने वाला नंबर है, कट गया है। तो मतलब टोटल 127 बनना चाहिए प्लस करके। हमने डिकोड कर दिया जी सारा, तो इसको प्लस करके कितना बनना चाहिए m और n को प्लस करके 127। तो कहाँ बन रहा है 27 127, इनको प्लस करके बनेगा नहीं, इनको प्लस करके बनेगा नहीं बनेगा जी। क्या 100 और 27 127 होता है, तो बिल्कुल सही। तो ऑप्शन आ गया आपके पास। तो ध्यान रखें जब भी कभी आपके पास इस तरीके से नंबर लिखे गए होते हैं, फिर से मैं आपको एक और बार बता दूं, ये आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से था। अब इसमें क्या है, इसमें एक नंबर जो ये 15 है ये दो बार लिखा गया है, मल्टीप्लाई में है, इधर भी मल्टीप्लाई में 15 है। तो ये 15 क्या है, 15 कॉमन आ गया जिसमें जब भी 15 मल्टीप्लाई में लिखा है या कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में लिखा है एक ही बार बाहर लिखो। जो बच गया है जैसे m बचा इधर n बचा इधर, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इधर क्या है, इधर भी 127 इंटू 15 है। तो अब देखो ये 15 यहाँ पर क्या कर रहा है, ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई कर रहा है, परे जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो डिवाइड कर रहा है तो यहीं से कर दिया डिवाइड, 15 से 15 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में कट जाएगा बिल्कुल। तो m और n को प्लस करके कितना बनना चाहिए, यही तो बच गया हमारे पास कि भाई m और n को प्लस करके 127 बनना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा है, 100 प्लस 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सॉल्व करना है जी हमारे पास, सॉल्व कर देंगे इसको। तो 6/8 पहला काम डिवाइड करते हैं, डिवाइड का साइन हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज, पहला काम यही होता है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, डिजिट कर देने हैं उल्टे, डिजिट कर देंगे जी उल्टे, हो गया ये डिवाइड। जब भी आप ऐसा प्रोसेस कर लेते हैं समझो हमारा काम हो गया। तो आगे कितना है, मल्टीप्लाई बाय 4/5। आप चाहे तो पहले इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि अगला भी मल्टीप्लाई है तो 4/5 आप कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड लिखा था वो आपने कर दिया है, उसको नीचे लिख लिया है नंबर को, वो हो गया है। तो कट कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, 2 से 2 कट गया जी, 3 से कट गया, 3 2 ज़ा 6, तो कितना बच गया, 2 ऊपर 5 नीचे, तो 2/5 आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जिसको समझना है वीडियो पॉज करें, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पूछ रहा है जी डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ कौन सा है। तो फिर से क्वेश्चन आपके पास देख रहे हैं, इसमें क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर ढूंढना है। तो मैंने आपको बताया है जिसमें न्यूमरेटर सेम होगा उसमें जो डिनोमिनेटर है उसका क्या रोल होता है। डिनोमिनेटर का रोल होता है कि भाई अगर बड़ा है डिनोमिनेटर तो नंबर निकलता है छोटा, और अगर छोटा होगा डिनोमिनेटर तो नंबर कैसा निकलता है, नंबर निकलता है बड़ा। वैसे ही अगर नीचे सेम हो जाए तब क्या कंडीशन होती है, तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो क्या है, अगर न्यूमरेटर है बड़ा तो वो नंबर भी रहता है हमेशा बड़ा ही। न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो नंबर भी बड़ा ही होगा, न्यूमरेटर अगर छोटा है तो नंबर भी छोटा ही होता है। न्यूमरेटर का ये है जब भी न्यूमरेटर आपके पास सेम होगा, ठीक है जी, तो देखना है ये वाली कंडीशन। पर जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपके पास न्यूमरेटर अगर बड़ा तो क्वेश्चन भी बड़ा, न्यूमरेटर अगर छोटा तो फिर आपके पास नंबर भी छोटा। चलिए जी, तो देखना क्या है, तो सीक्वेंस में कौन है, तो ऊपर वाली सीरीज़ देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, जिसमें ऊपर वाला नंबर सेम है, तो जिसमें नीचे जितना बड़ा होगा। तो अब आप देख रहे हैं ये तो सीक्वेंस ही नहीं लिखी हुई, 3 लिखा है,
5 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो ये कोई सीक्वेंस तो नहीं बनी। दूसरा देख रहे हैं यहाँ पे 6, 8, 12, 15, 18, सीक्वेंस तो बन रही है। क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ है? तो आपको पता है जब डिनोमिनेटर आपके पास बड़ा होता है तो नंबर क्या होता है? छोटा। तो सबसे छोटा लिखा हुआ है सबसे लास्ट में इसने। डिनोमिनेटर छोटा है, वो नंबर सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा इसने शुरू में लिखा हुआ है, तो आ गया आंसर। बाकी आप चाहे चेक कर सकते हैं। ये देखो 6 यहाँ है, 10, 14, 2 फिर घट रहा है, ठीक है जी। तो ये तो कोई सीक्वेंस नहीं लिखी, 6 यहाँ, 4, 2 यहाँ, 10, 13, 5, 15, ये भी कोई सीक्वेंस में लिखा है इसने? सीक्वेंस तो इसने खुद ही नहीं लिखा हुआ है। तो बाकी कोई ऑप्शन जो है सीक्वेंस में नहीं लिखा है। यहाँ आप देख रहे हैं 6, 8, 12, 15, 18 बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा है। तो ये कैसा लिखा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑयल टैंक कैन होल्ड 60 लीटर्स। तो एक टैंक है जिसमें 60 लीटर आता है। अनदर ऑयल टैंक कैन होल्ड थ्राइस एज मच। तो एक अनदर है, दूसरा एक और, उसमें कितना आ रहा है? 3 गुना। तो 3 गुना कितना होता है जिसका? 3 टाइम्स कितना होगा? 6 3 ज़ा 18। तो उसमें कितना आएगा? उसमें 180 लीटर आएगा। व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ बोथ टैंक्स। तो भाई दोनों की टोटल कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी? तो ये कितना बढ़ गया? प्लस कर देंगे 240 लीटर्स। तो सिंपल क्वेश्चन था। एक में 60, एक में उसका ट्रिपल मतलब 180। दोनों में कितना बना? 420। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द वाटर इमेज ऑफ सर्च। तो सर्च की वाटर इमेज क्या होनी चाहिए? तो वाटर इमेज कैसे निकालते हैं जी? ये वर्ड जैसे लिखा है ए, तो ये कैसे पलट जाएगा? इस तरफ को, ठीक है जी। तो नीचे ऊपर नीचे हो जाते हैं जी वर्ड, तो वाटर इमेज होती है। तो हम देख रहे हैं एस, तो एस कैसा होना चाहिए? उल्टा लिखा होना चाहिए नीचे को, ठीक है जी। ये कैसी हो जाएगी? जैसा है वैसा ही पलट जाता है नीचे को। ई कैसा है? ई ऊपर नीचे सेम रहेगा। ए ऐसा होना चाहिए। आर हमारे पास ऐसा होगा, ठीक है जी। सी वैसे ही रहता है, एच भी वैसे ही रहता है। तो देख लेते हैं जी। तो एस इसने सीधा लिखा है, सीधा तो नहीं होगा जी, ठीक है जी। यहाँ देख रहे एच से शुरुआत हो रही है, ये वाला लेटर इधर तो नहीं पहुँचेगा, रहेगा तो वैसे का वैसे ही, ठीक है जी। जैसी इमेज है वैसे ही ऊपर नीचे। अगर लिखा है AMAN, तो इसको अगर वाटर इमेज में देखेंगे तो ऐसे ही नज़र आएगा, AMAN, ठीक है जी, इस तरीके से। तो वर्ड तो जो पहले है वो पहले रहता है, तो इसमें भी एच तो नहीं आएगा जी पहले, ठीक है जी। तो अब कौन सा ऑप्शन बच गया? यही वाला है, तो आंसर भी यही है, ठीक है जी। तो डायरेक्ट आंसर टिक ना करें, सबसे पहले हर ऑप्शन को ध्यान से देखें। तो कहीं ना कहीं कई बार जो है गलत होने के चांसेस जो आते हैं, तो पहले निगलेक्ट करेंगे, उसके बाद लास्ट में सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। तो सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी बनेगी? 5 लिखा, इसके पीछे जितने डिजिट है उतने ज़ीरो, तो ये आ गई 5000। इस एक की प्लेस वैल्यू क्या होगी? इस एक की प्लेस वैल्यू तो एक ही होगी, सबसे लास्ट में है। इस 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 के पीछे 1 2 3 4 5 ज़ीरो, तो 3 के पीछे 1 2 3 4 5 ज़ीरो। इस 7 की क्या होगी? 70, तो प्लस कर देंगे सबको। तो क्या है? यहाँ हमारे को दिख रहा है 3 लाख, उसके बाद क्या है 5000, उसके बाद क्या है 70, फिर क्या है 1, तो लास्ट में क्या आ रहा है 71, ठीक है जी। 05003, तो 305071, 305071, तो 305071 पहला ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनिल हैड 78.6 मीटर फैब्रिक विच वॉज जस्ट इनफ टू मेक 1 सेट ऑफ यूनिफॉर्म फॉर 12 स्टूडेंट। तो 12 स्टूडेंट के लिए इतनी बनाई जा सकती है। तो बताइए कि हाउ मच फैब्रिक वुड बी यूज टू मेक 1 यूनिफॉर्म। एक यूनिफॉर्म के लिए कितना मीटर फैब्रिक चाहिए जी? तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 10 बच्चों को 100 रुपये मिले हैं, अगर सभी को बराबर बांटे हों, तो बताइए एक बच्चे को कितने मिलेंगे? तो एक बच्चे को निकालने के लिए क्या करते हैं जी? डिवाइड। तो डिवाइड कर देंगे 10 से, तो कितना बच गया जी? 10 रुपीज़। तो एक बच्चे को 10 रुपये मिले। तो वैसे ही काम हमारे को करना है। 12 बच्चों के लिए यूनिफॉर्म का कपड़ा है 78.6, तो एक बच्चे के लिए कितना होगा? तो 78.6 को डिवाइड कर देंगे 12 से। तो डायरेक्ट कर देते हैं, आप साइड में कर सकते हैं जी डिवाइड, ठीक है जी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 12 6 72 हो गया, तो 78 है, बचा कितना 6,
तो पहले तो पॉइंट लग गया, 6 बचा तो 66 हो गया, 12 5 ज़ा 60, तो 6.5 कहाँ है, तो ये देख रहे हैं 6.5, आगे भी किया जा सकता है, अभी 6 बचा है, फिर से 60 हो जाएगा, तो 12 5 ज़ा फिर से 60, तो 6.55, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया जी 6.55। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन स्टार्टेड ए जर्नी 4 आवर्स बिफोर समीर। तो रमन ने कब शुरू किया, 4 घंटे पहले समीर से। तो रमन ने जो है 4 घंटे पहले शुरू कर दिया है समीर से। इफ़ समीर स्टार्टेड हिज जर्नी एट 2:15, अगर समीर ने 2:15 PM पर अपनी जर्नी शुरू करी है, तो रमन ने कब करी थी शुरू, तो इसने 4 घंटे पहले की थी। तो 2:15 के 4 घंटे पहले क्या टाइम हुआ होगा, तो 1 घंटे पहले कितना होगा, 1:15, उससे 1 घंटे पहले कितना होगा, 12:15, ठीक है जी, ये भी PM, ये भी PM, उससे पहले कितना होगा, 11:15, ठीक है जी। तो 1 घंटे पहले इतना, 2 घंटे पहले इतना, 3 घंटे पहले इतना, तो उससे पहले कितना होगा, 10:15, तो 4 घंटे पहले कितना टाइम होगा जी, तो 10:15 AM, ठीक है जी, 10:15 AM, तो ये बन गया जी हमारे पास टाइम। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 4 घंटे पहले का टाइम था, तो 4 हम माइनस कर दिया, 4 घंटे पहले चले गए, तो 1 2 3 चौथा आ गया जी 10:15। अ डीलर परचेज्ड 50 टेबल्स फॉर 4570, 4570 के जी, तो 50 टेबल्स 4570 रुपये के। 9 टेबल्स गॉट डैमेज इन ट्रांजिट, तो 9 टेबल जो है डैमेज हो गए, 50 लिए थे, डॉट डैमेज हो गए जी। ही सोल्ड द रिमेनिंग टेबल्स, तो बचे कितने, तो 41 बच गए, उसने बेच दिए जी ये 5000 रुपये ईच, एक 5000 रुपये का, ठीक है जी। तो चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर दिस केस, तो क्या है पहले देख लेते हैं। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, क्या क्या चीज़ें बोल रहा है देख लेते हैं। ही वॉज एबल टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड टेबल्स, तो क्या उसने कॉस्ट रिकवर कर दी है, तो अब देख लेते हैं। तो 50 टेबल थे जिसमें कि 4570 का एक टेबल था, ठीक है जी। तो 50 टेबल कितने के आएंगे, तो आपको पता है अगर टोटल कीमत एक की 4570 है तो 50 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई में क्या है, 2 0 तो आने ही आने हैं, तो इसको साइड रख देते हैं। 7 5 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25 और 3 28, 5 4 ज़ा 20, 20 और 2 22, तो इतने के खरीदे थे उसने। बेच तो बेचारा 41 ही पाया क्योंकि 9 तो डैमेज हो गए, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ठीक है जी। तो कितनी है 3 0, तो 22, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कितना पड़ गया इसको, तो ये बन गया जी हमारे पास 2,28,000, जबकि 2,05,000 में इसने बेचा है। तो 2,28,500 जबकि 2,05,000 में इसने बेचा है, ठीक है जी। और बेसी बात है लॉस हो गया, तो लॉस कितने का हो गया, तो माइनस कर देंगे इसको। 228,500 में से 205,000 माइनस, तो 00532, तो 23,500 रुपये का क्या हो गया, इसको लॉस हो गया है। तो अब क्या कहता है, तो ही वॉज एबल टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ डैमेज, रिकवर कर पाया हो, नहीं जी, उसको तो लॉस हो गया है। प्रॉफिट कमाया उसने, प्रॉफिट तो कमाया ही नहीं है, तो क्या कमाया है, लॉस है, कितने का, 23,500 रुपये का लॉस है। तो सी ऑप्शन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन 563672 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 10,000 प्लेस, तो 1s 10s 100,000 10,000 प्लेट्स इसकी बात कर रहा है, ठीक है जी, अंडरलाइन भी किया हुआ है। इस डैश टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 100 प्लेट्स, तो ये बोल रहा है कि भाई ये जो 100 प्लेस पे 6 है और जो ये 10,000 प्लेस पे 6 है, तो ये 10,000 प्लेस वाला 6 कितने गुना है इसका, तो देख लेते हैं। तो प्लेस वैल्यू एक की क्या होगी, इसकी तो होगी 600, और दूसरे वाले की क्या होगी, तो हम देख रहे हैं 6 के आगे 4 0, तो कितने का फ़र्क पड़ गया जिसमें, इसमें तो 2 0 का फ़र्क पड़ गया। मतलब ये कितना टाइम्स है, ये तो 100 टाइम्स है इसका, क्योंकि अगर इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इतना आएगा, ठीक है जी। तो ये कितना गुना है इसका, 100 टाइम्स है जी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम अ 5 डिजिट इवन नंबर, 5 डिजिट का इवन नंबर हूँ, ठीक है जी। आई हैव 9 एट माई 10th प्लेस। तो 5 डिजिट का इवन नंबर बोला इसने, तो इवन नंबर की बात कर रहा है, ऑड नंबर क्या कर रहा है यहाँ पे, इसका तो कोई काम नहीं, ठीक है जी। तो 9 जो है 10th प्लेस पर है, तो 9 10th प्लेस पर है, सभी के हैं। द डिजिट एट द 10,000 प्लेस इज़ 3 लेस देन, जो 10,000 प्लेस पर नंबर है वो कैसा है, 3 लेस देन द डिजिट एट द 10th प्लेस। तो जो 10th प्लेस पर डिजिट है उससे 3 कम है 10,000 वाला। तो 10,000 प्लेस पे नंबर क्या है, 10th प्लेस पे क्या है, 9 है, वो तो हमारे को इसने बोला, ठीक है जी। तो 1 10 100 1000 10,000, 10,000 पे क्या है, उससे 3 कम है, तो इससे भी 3 कम है, इससे भी 3 कम है, ठीक है जी। यहाँ तक तो सभी ठीक जा रहे हैं। आगे क्या कहता है जी, द डिजिट एट द 100 प्लेस, तो 100 प्लेस पर, अब 100 प्लेस को देख लेते हैं जी। तो 1 10 100, इस 3 की बात कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, यहाँ 4 है। द डिजिट एट द 100 प्लेस इज़ हाफ द वैल्यू ऑफ डिजिट एट द 10,000 प्लेस। तो 10,000 प्लेस पे कौन है, वो तो 6 है, 6 का हाफ होना चाहिए बोलता है ये। तो 6 का हाफ यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, 2 ऑप्शन कट गए, 2 फिर रह गए। आगे क्या कहता है, अगला क्या कहता है जी, द डिजिट एट द 1000 प्लेस। तो 1000 प्लेस पे कौन है, 1000 प्लेस पे तो ये है जो आपको दिख रहा है 18 इज़ डबल, ये डबल होना चाहिए किसका, द डिजिट एट द 1st प्लेस। तो जो 1st प्लेस पे डिजिट है उसका क्या होना चाहिए, डबल। तो 2 का डबल 3 तो नहीं है, 4 का डबल 8 जरूर है। तो नंबर क्या है ये, तो इसने क्या बोला था, अब मैं ऐसा नंबर हूँ 5 डिजिट का जिसमें जो 10,000 प्लेस पे नंबर है और जो 10th प्लेस पे नंबर है, ठीक है, ये क्या है, 3 कम है, तो 9 से 3 कम है, ठीक है जी। फिर इसने क्या कहा, फिर इसने बोला कि भाई जो भी 1000 प्लेस पर है नंबर वो क्या है, वो लास्ट वाले नंबर का डबल है, तो वो भी इसमें मैच कर गया, तो वो नंबर हमारे पास ही आ गया, कंडीशन बन गई, तो बन गया आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस इज़ 12 सेंटीमीटर। बोलता है बेस है 12 सेंटीमीटर का और जो हाइट है वो है ट्वाइस द बेस। तो हाइट क्या है, उसका डबल है, तो 12 का डबल क्या होता है, 24। तो बताइए कि भाई इसका एरिया क्या है, तो एरिया बताना है इसका। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है जी, तो बेस और हाइट दिया हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ आ गया जी, बेस कितना है 12, हाइट कितनी है 24, तो 2 से कट रहा है, कट कर देंगे, 24 12 जा, ठीक है जी, 12 दूनी 24 हो गया। तो 12 इंटू 12 कितना होता है जी, तो 12 का स्क्वायर 144, तो यही तो आंसर है जी 144। जिसको स्क्वायर नहीं पता है वो स्क्वायर वाली वीडियो जरूर देखे, स्क्वायर रूट क्यूब रूट सभी को आने चाहिए, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इनसाइड द गिवन फिगर। तो इसके अंदर कितने एक्यूट एंगल है, तो ये 90 से कम की बात कर रहा है, ये सभी के सभी 90 से कम है, ठीक है जी। तो टोटल कितने, 6 एंगल है, 2 ट्राइंगल है, तो 6 ही एंगल बनेंगे और वो सभी के सभी कैसे हैं, 90 डिग्री से कम, क्योंकि ये एक तरह की इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल होता है 60 डिग्री, तो ये सभी 60 60 60 60, ठीक है जी। यहाँ भी 180 टोटल, यहाँ भी 180 टोटल, तो टोटल कितना है जी 6। इन अ पर्टिकुलर ईयर 76,43,872 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्ज़ाम, आउट ऑफ देम 42,37,602 वर गर्ल्स। तो बताओ बॉयज़ कितने हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जी, ठीक है जी। टोटल कितने हैं ये आपके पास दिए हैं, गर्ल्स कितनी हैं 42,37,602, तो बॉयज़ कितने होंगे, टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, बॉयज़ ही तो आएंगे। तो 0 7 2 13 में 7 गया 6 0, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 4 गया 3, तो 340, तो 340 6270, तो ये आ गया जी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा लिखा है कि नहीं, तो आप देख रहे हैं ये 21 है, ये 12 है, तो छोटे से बड़ा तो नहीं है, ये तो बड़े से छोटा हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं छोटे से बड़ा लिखना है, 9 से शुरू है, ये 7 से शुरू है, ये तो बड़ा है, ये छोटा है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर कैसे हो गया। अगला आप देख रहे हैं, तो अब 10 है, 12 है, ठीक है जी, यहाँ भी 12 है,
ठीक है, ये 49 है, 509 है, ये 15 है, तो 509 था, ये कितना बन गया, ये 15 बन गया आगे। तो ये सबसे नंबर कैसा लिखा है, ये लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ 23, 23, 21, 27, तो आप देख रहे हैं 23, 23 के बाद पहले घटा दिया फिर बढ़ा दिया, तो सीक्वेंस ही नहीं बन रही है। यहाँ तो एक ही नंबर है जिसमें सीक्वेंस बनी है, ध्यान से देखेंगे तो आंसर आपके सामने है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज़ द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो इनमें से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर कौन सा है जो इनसे बनाया जा सकता है, 51803। तो 51803 नंबर है। छोटा कैसे बनता है, सबसे छोटे नंबर को सबसे बार रिपीट करके, और छोटा नंबर कहाँ लिखा होना चाहिए, सेकंड प्लेस पर। ठीक है जी, तो ये बन गया जी आपके पास आंसर। तो ये आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं जी। आज हमने 25 इंग्लिश के क्वेश्चन, वैसे ही 25 मैथ्स के क्वेश्चन लिए हैं, तो 25, 25, 50 क्वेश्चन हमने टोटल देखे हैं किस तरीके से करने हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए और कमेंट करिए अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।